तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक मार्ग से कहीं जा रहे थे। रास्ते में आनंद ने पूछा, हे बुद्ध, आप कहते हैं प्रेम ही सुख का आधार है, परंतु इस दुनिया में सभी प्रेम करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख क्यों होता है? कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता है, कोई पति से प्रेम करता है, कोई अपने पुत्र से, कोई अपनी पुत्री से प्रेम करता है, कोई किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, कोई किसी वस्तु से प्रेम करता है। अपने प्रेम के कारण ही मनुष्य किसी की खोज करता है, उसे पाता है। प्रेम तो हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। फिर भी यह सभी लोग दुखी क्यों रहते हैं? जब प्रेम सुख लाता है तो दुख ही उत्पन्न क्यों हो जाता है? बुद्ध ने आनंद से कुछ नहीं कहा और वह आगे बढ़ते चले गए। बुद्ध आनंद को एक व्यक्ति के पास लेकर पहुंचे। उस व्यक्ति के पास बहुत सारे पक्षी थे जो पिंजरे में बंद थे। बुद्ध को देखकर वह व्यक्ति भागा हुआ आया। बुद्ध के समक्ष आकर उसने कहा, हे बुद्ध, आप मेरे द्वार पर आए तो मेरे भाग्य ही खुल गए। बुद्ध ने कहा, बड़े सुंदर पक्षी तुमने पाल रखे हैं। व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, यह पक्षी नहीं है, यह सभी मेरी जान है। मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, इनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता हूँ, समय पर दाना पानी देता रहता हूँ। यह बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल भी करता हूँ। यह मुझसे और मैं इनसे बड़ा प्रेम करता हूँ। पर आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा एक पक्षी मर गया था। मैं उसे पिंजरे से निकाल ही रहा था कि एक पक्षी मेरे पिंजरे से उड़ गया। वह मुझे बहुत प्यारा था। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, यह बताओ कि इन पक्षियों से इतना प्रेम करने के बाद भी यह व्यक्ति क्यों दुखी है? और क्या यह व्यक्ति वास्तव में इन पक्षियों से प्रेम ही कर रहा है? आनंद ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया बुद्ध। मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा था उसका उत्तर मुझे मिल गया है। प्रेम होने के बाद भी हमें दुख मिलता है। उसका कारण है कि हमारा प्रेम इन महानुभाव की तरह ही है, जिससे हमें तो दुख मिलता ही है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसे भी दुख मिलता है। जैसे यह व्यक्ति पक्षियों से प्रेम करता है तो उन्हें पिंजरे में बंद कर देता है ताकि वह उसके पास रह सके। वह उन्हें अपने हिसाब से दाना और पानी देता है। वह उड़ जाए तो उसे दुख होता है, मर जाए तो दुख होता है। यह इनकी बहुत देखभाल करता है। इन पक्षियों के लिए इसके मन में बड़ा प्रेम है। इनका कष्ट इससे देखा नहीं जाता, परंतु इन पक्षियों का सबसे बड़ा कष्ट और दुख यही है कि यह व्यक्ति इनसे प्रेम करता है और इसी कारण से यह सभी पक्षी पिंजरे में बंद हैं और अपना जीवन कष्ट में काट रहे हैं। वह अपना जीवन नहीं जी पा रहे। वह उड़ना चाहते हैं, वह दूसरे पक्षियों से मिलना चाहते हैं, वह अपने हिसाब से दाना पानी चाहते हैं, वह खुद मेहनत करना चाहते हैं, परंतु यह सब इस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसका प्रेम अंधा है और अंधा प्रेम केवल दुख ही उत्पन्न करता है। अपने लिए नहीं, अपितु जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए भी। बुद्ध ने कहा, प्रेम किसी को बांधने का नाम नहीं होता। प्रेम का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, भरोसा, करुणा और दया। परंतु हम चाहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमारी सोच पर खरा उतरे। हम जैसा चाहते हैं उसका व्यवहार भी वैसा ही हो। हमें जो पसंद है उसे भी वही पसंद हो। हम जिससे प्रेम करते हैं उसे हम पकड़कर रख लेना चाहते हैं, जैसे यह व्यक्ति इन पक्षियों को पकड़कर बैठा है। वास्तव में तो इस व्यक्ति का प्रेम इन पक्षियों के लिए पीड़ा और कष्टदायक है। इसी तरह हमारा प्रेम हमारे चाहने वालों के लिए कष्ट और पीड़ा का कारण बन जाता है। किसी भी परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनके इसी प्रेम के कारण उनके बीच मतभेद होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं और सभी दुखी होते रहते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि यह मुझे नहीं समझता, मुझे नहीं जानता, मैं इसका भला चाहता हूँ पर यह मुझसे नाराज ही रहता है।
चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई बहन हो, चाहे माता पिता या पुत्र या पुत्री हो, चाहे मित्र क्यों ना हो, हम सब एक दूसरे से नाराज रहते हैं। हमारा प्रेम हमारे लिए दुखदाई बन जाता है। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, हे बुद्ध, आज तक मुझे लगता था कि मैं इन पक्षियों के लिए सब कुछ हूँ। मैं जितना प्रेम इनसे करता हूँ कोई और कर ही नहीं सकता, और यह मेरे साथ बहुत खुश है। पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा प्रेम इनके लिए अभिशाप बन गया है। मैं कभी समझ ही नहीं पाया, और शायद जिसे मैं प्रेम समझ रहा हूँ वह प्रेम नहीं है, वह मेरा स्वार्थ है। यह कहकर उस व्यक्ति ने सारे पक्षियों के पिंजरे खोल दिए। सभी पक्षी एक एक करके आकाश में उड़ गए। कुछ 2-4 पक्षी वहीं बैठे रहे, पर वह भी पिंजरे के अंदर नहीं थे, बाहर बैठे थे। तथागत और आनंद वहां से चले गए। हम लोग भी हमेशा चिंता और तनाव में रहते हैं, और हमारी सारी चिंताएं उनके लिए हैं जिन्हें हम चाहते हैं, प्रेम करते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि हम अपने चाहने वालों के लिए, प्रेम करने वालों के लिए हम जितना भी करेंगे, हमारी किए गए कार्य का उन्हें कोई एहसास ही नहीं होता। वह हमेशा कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। हमारा किया गया प्रेम किसी को समझ नहीं आता, और हम हमेशा अपना प्रेम समझाने में लगे रहते हैं। और प्रेम का सबसे बड़ा युद्ध पति पत्नी के बीच चलता है। न पति को पत्नी से सम्मान मिल पाता है, न पत्नी को पति से सम्मान मिल पाता है। और इसका कारण है कि वह एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। और उनके प्रेम का आधार क्या है? उनका आधार है, सामने वाला मेरी बात मान ले, मुझ में ज़्यादा समझ है और इसे कुछ भी नहीं पता। मैं इसे चाहती हूँ या चाहता हूँ, और यह मेरा प्रेम नहीं समझती या समझता है। एक दूसरे से उम्मीद हमारे प्रेम का आधार है। उम्मीदें तो टूटती ही हैं, और हमारा प्रेम भी साथ में टूट जाता है। प्रेम ऐसा करो कि किसी दूसरे की तुम्हें आवश्यकता ही ना हो। प्रेम तुम्हारे भीतर होना चाहिए, ना कि इसे तुम्हें बाहर ढूंढना चाहिए। जिसके भीतर प्रेम होता है वह कभी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करता, और जिनका प्रेम बाहर होता है वह हमेशा हर किसी को अपने प्रेम की पिंजरे में बंद कर लेना चाहता है।